वालेकुम, इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टोकार्पस के मुतालिक पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस एक कॉमन ब्राउन एल्गी है और ये एल्गी के डिवीजन फ्यूफेटा में फॉल करता है। इसका क्लास आइसोजेनेरेटी है, ऑर्डर एक्टोकार्पेलिस, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जेनेस इसका एक्टोकार्पस है। ये मेरीन एल्गी है, ये जो साल्ट वाटर है उसमें पाया जाता है और यूजुअली कोल्डर वाटर में जो है इसकी स्पीशीज जो है वो ज़्यादा वो उसको पसंद जो है वो सूटेबल है उसके लिए। तो कोल्डर वाटर में और मेरीन जो है एनवायरनमेंट में इसकी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं। प्लांट बॉडी इसका जो है वो हेटरोट्राइकस फिलामेंटस बॉडी है जो कि और हेटरोट्राइकस है। हेटरोट्राइकस का मतलब है उसमें टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। एक जो है उस एरेक्ट उससे निकलती है और दूसरा प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट जो है पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस या जो स्टोन वगैरह उस पर जो ये अटैच फॉर्म में हो तो उस पर ये ग्रोथ करता है और उससे जो है प्रोजेक्टिंग सिस्टम उससे निकला होता है। जैसे देख ले ये इसके प्रोस्टेट फिलामेंट, ठीक है। प्रोस्टेट फिलामेंट जो होते हैं ये क्रीपिंग होते हैं और पैरेलल टू दी सबस्ट्रेट होते हैं। वो सबस्ट्रेट वो चीज़ स्टोन वगैरह जिस पर ये ग्रो करते हैं, इसकी स्पीशीज जो है वो अटैच फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इससे फिर एरेक्ट ब्रांचेज निकली हुई होती है। ये फिलामेंट इसका जो है ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम ये बनाता है। तो ऐसी ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्राइकी हम कहते हैं, जिसमें दो किस्म के फिलामेंट हो, प्रोस्टेट और उसे एरेक्ट ब्रांचेस निकले हुए हो, तो ये हेटरोट्राइकस जो है वो ब्रांचिंग कहलाता है। इसके जो एरेक्ट ब्रांचेस है उसमें फर्दर जो है वो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। यूजुअली इसमें डिवाइडिंग सेल होते हैं मेरिस्टम। तो वो डिवाइडिंग मेरिस्टम प्रोस्टेट सिस्टम के वो एपिकल पोर्शन में ये मेरिस्टम होते हैं। वो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और इस तरह ग्रोथ में वो इजाफा और फिलामेंट का होता रहता है। और जब ये जो एरियल आपके ब्रांचेस है, एरेक्ट ब्रांचेस है, तो वो मुख्तलिफ पोजीशन में, इंटरकेलरी पोजीशन में इन बिटवीन द फिलामेंट ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं और डिवाइड रीडिवाइड होके फिलामेंट की लंबाई को जो है ये ऐड करते हैं। बस औकात जो है ये एक फिलामेंट से जो है ब्रांच निकला हुआ होता है, तो ये उस ब्रांच के इंटरकेलरी पोजीशन पर भी ये हो सकते हैं डिवाइडिंग सेल। और डिवाइडिंग सेल जो एबव सेल एक डिवाइड हो जाए मेटामेटिक सेल, तो एबव सेल जो है वो फिलामेंट की लंबाई को ऐड होता है, लंबाई जो है में इजाफा करता है, और दूसरा सेल इसका बिलो जो है वो वेजिटेटिव सेल जो है वो ऐड करता है फिलामेंट को। तो ऐसे अगर ये इंटरकेलरी मेरिस्टम जो कि फिलामेंट के ब्रांच में मौजूद हो तो उसको ट्राइकोथेरिक जो है मेरिस्टम कहा जाता है। ट्राइकोथेरिक मेरिस्टम कहा जाता है और इस ग्रोथ को ट्राइकोथेरिक ग्रोथ कहा जाता है। ट्राइकोथेरिक। नेक्स्ट देख ले, ये आप मुलाजा करें, ये ब्राउन एल्गी है। ये कलर इसका देख लिया, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। इसमें जो है जेंथोफिल, कैरोटीन्स और ये वगैरह ये सारे पिगमेंट इसमें मौजूद होते हैं। तो ये अटैच है, ये ऊपर जो है ये फ्रीली एरेक्ट सिस्टम है और जो अटैच है तो स्टोन के साथ जो है वो चिपका हुआ होता है। तो जो ही इससे वाटर गुजरता है तो ये एरियल ब्रांचेस वेव के साथ जो है फ्लोटिंग भी ये करती है वेव की शक्ल में। सही है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। सेल इसका जो है मुख्तलिफ किस्म इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल इसका जो है वो 3 लेयर्ड है और फिर इसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म के देख लिए। इसके जो है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल के बीनीथ सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म उसमें होता है। साइटोप्लाज्म में आपके मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज और उसमें न्यूक्लियस वगैरह ये सारा मौजूद होता है। ठीक है, ऑर्गेने न्यूक्लियस प्लस या न्यूक्लियस भी कर लें, न्यूक्लियस
इसमें ये मौजूद होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्रोमेटोफोर्स भी इसमें होते हैं। क्रोमेटोफोर पिगमेंट कंटेनिंग और जो है वो ऑर्गेनेलीज होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड उसमें जिसको मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड लाइक है, इसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। वो उस क्रोमेटोफोर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, ज़ेनथोफिल्स, ये वगैरह क्रोमेटोफोर में ये होते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर जो है पिगमेंट कंटेनिंग और स्ट्रक्चर से बॉडी से क्रोमेटोफोर्स, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल ए, सी, और इसमें कैरोटीन्स, इसी तरह ज़ेनथोफिल वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, ज़ेनथोफिल्स। ठीक है, तो ये सारा क्रोमेटोफोर का है। अच्छा, क्रोमेटोफोर के ऊपर पालिनाइड्स भी हो सकते हैं जो कि स्टार्च को वगैरह को स्टोर करते हैं। इसी तरह ये इसका जो ये देख लें, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, ये इसका जो है पिक्चर है। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल, दोनों जो है रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। ये डायग्राम के थ्रू इसको पढ़ते हैं, डिस्ट्रेशन के थ्रू देखिए सेक्सुअल साइकिल। ये इसके लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। गेमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। जेनेटिकली ये क्या है, ये डिस्टिंग्विश्ड है एक दूसरे से, लेकिन मार्फोलॉजिकली इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्लांट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या आप पहचान नहीं सकते कि इसमें गेमेटोफाइट कौन सा है, स्पोरोफाइट कौन सा है। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकली ये जिसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो क्या है, वो आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो जिसमें कि मेटोफाइट और स्पोरोफाइट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होते हैं। तो ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। बट जेनेटिकली अगर आप इसको मुलाहिजा करें तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और गेमेटोफाइट इसका एप्लाइड है। देख लिए आप इसका लाइफ साइकिल पढ़ लीजिए। ये इसमें जो है गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट में ये तेलाई या फिलामेंट मेल और फीमेल ये सेपरेट होते हैं। देख लीजिए, फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। तो क्या होता है, इसके ऊपर जो है गेमेटेंजियाज आ जाते हैं या प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया इसको कहा जाता है, ये डेवलप हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं प्लूरिलैकुलर गेमेटेंजियम। ठीक है, प्लूरिलैकुलर, ये प्लूरिलैकुलर गेमेटेंजियम क्या है, ये सेक्स ऑर्गन है, लेकिन ये क्या मल्टीलैकुलर होता है, सेक्स ऑर्गन पर मल्टीलैकुलर। इसमें आपने यूजुअली आपने एंथ्रीडियम और चिकुनियम को देखा है, और ऑर्गेनिज्म में ये जो है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये यूनिलैकुलर होते हैं। लेकिन एक्टोकार्पस के जो गेमेटेंजियम है मेल और फीमेल, तो उसमें ये सेक्स ऑर्गन्स मल्टीलैकुलर होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं जो है एंथ्रीडियम बनाता हूँ, गेमेटेंजियम मेल गेमेटेंजियम, तो ये एक्टोकार्पस में किस तरह होगा, ये यूनिलैकुलर नहीं होगा बल्कि ये मल्टीलैकुलर होगा। ठीक है, इसमें जो है ये देखें मोलेक्यूल्स, वैक्यूल चैम्बर्स को कहते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ मेनी होंगे। इसको इन्लार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। तो हर लैक्यूल में अपना जो है एंटीरोजोइड या एक या गैमीट जो है बनता है। इस लैक्यूल में जुदा गैमीट बनेगा, इसमें जुदा गैमीट बनेगा, इसमें जुदा गैमीट बनेगा, इसमें जुदा गैमीट बनेगा, और इसमें जुदा गैमीट बनेगा, और सो ऑन। ठीक है, तो देख ले, तो ये प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया, इसको इन्लार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। तो मेल प्लांट पर जो है मेल गैमीट बने हैं, और फीमेल प्लांट पर फीमेल गैमीट बनेंगे, ये डार्क कलर और रेड कलर। ये गैमीट जो है वाटर के थ्रू, वाटर में जो है ये फर्टिलाइज कर जाएंगी, फ्यूजन इसमें हो जाएगी, तो क्या बनेगा, जायकोट बनेगा। क्योंकि गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एन एन है, ये गेमीट एन एन मिले हैं, तो जायकोट क्या होगा, 2n होगा। जायकोट डायरेक्टली जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, उससे फिलामेंट बनेगा, और वो आपका क्या होगा, वो आपका स्पोरोफाइट होगा। उससे चूंकि जायकोट डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट चूंकि जायकोट से बना है तो सारा का सारा वो डिप्लॉयड होगा। देख ली उसमें आप ये
प्रोजेक्टिंग सिस्टम और ये उसका जो क्रीपिंग सिस्टम है या प्रोस्टेट सिस्टम है, उसमें ये फिलामेंट आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो पेन को मुलायजा करें तो ये नीचे वाला ये सारा प्रोस्टेट सिस्टम है, उससे ये क्या निकला है, ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम उससे निकला है। तो ये क्या है, हेट्रोट्राइकिस या हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग है। ये आपका स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट पर भी क्या होते हैं, तो फ्लोरिलेकुलर स्पोरेंजिया उसमें भी आते हैं। फ्लोरिलेकुलर स्पोरेंजिया जैसे मैंने कहा कि वो क्या होंगे भाई, उसमें वो मल्टी चैम्बर्ड होंगे यूजुअली। जो दूसरे प्लांट है एलजी है, तो उसमें ये स्पोरेंजियास जो होते हैं वो यूनिलैकुलर होते हैं, लेकिन कार्पस के स्पोरोफाइट पर मल्टीलैकुलर स्पोरेंजियास बनते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीलैकुलर स्पोरेंजिया हर स्पोरेंजियम लैक्यूल में जो सेल है, तो उसमें एक एक स्पोर बनेगा और ये स्पोर क्या होंगे, ये डिप्लॉइड जो है वो स्पोर होंगे। ठीक है, इसी तरह डिप्लॉइड स्पोर होंगे, चूंकि आपका स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम भी डिप्लॉइड होगा और उसके अंदर जो लैक्यूल में कंटेंट है, सेल कंटेंट है, तो वो डिप्लॉइड होगा, जी न्यूक्लियाई वगैरह सारे के सारे। तो इसमें स्पोर बनेंगे। तो वो स्पोर क्या जब मेच्योर हो जाते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और हर स्पोर जिसको माइटोस्पोर भी कहते हैं, और ये डिप्लॉइड होते हैं। तो जब यूं ही इसको सूटेबल कहीं इसको सूटेबल कंडीशन या एनवायरनमेंट मिल जाए तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा और उससे फिलामेंट ये बनाएगा। लेकिन ये फिलामेंट स्पोरोफाइट का एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्लोन होगा। ठीक है, देख लिए ये यहाँ से जो गेमेट बने, सॉरी स्पोर बने, तो उससे वापस जो है ये स्पोरोफाइट को ही जो है जन्म देता है, स्पोरोफाइट को मल्टीप्लाई करता है। होपफुली आप बात को समझ रहे होंगे। इस स्पोरोफाइट पर हमने तो प्लूरिलैकुलर के बारे में पढ़ा, लेकिन प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजियम के साथ साथ इसमें यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम भी बनता है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें एक लैक्यूल होता है और उसके अंदर स्पोर मदर सेल होता है। ये यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम सिंगल चैम्बर्ड है, उसमें मेनी चैम्बर्ड नहीं है, सिंगल चैम्बर है। उनके उसके अंदर जो है वो एक सेल होता है जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो इसमें हो जाता है मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे और नंबर आपका जो है वो रिड्यूस होगा डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में। ठीक है, तो ये फर्दर माइटोसिस के थ्रू ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 4 से जो है 8, 8 से 16 और 16 से 32, इसी तरह इससे जो है ये स्पोर बनते हैं। लेकिन चूंकि इस डिप्लॉइड सेल से ये बने हैं, थ्रू मियोसिस बने हैं, तो ये क्या होंगे, ये मायोस्पोर कहलाएंगे और ये हेप्लॉइड होंगे, हाफ नंबर। ठीक है, तो जो ही ये मायोस्पोर मेच्योर हो जाते हैं इनसाइड दी यूनिलैकुलर स्पोरेंजियम, तो ये आपका स्पोरेंजियम रप्चर कर जाता है, उसके बाद ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर जो है फिर 2 किस्म के होते हैं, इसमें मेल होते हैं और फीमेल। तो जो बाज़ स्पोर जो होते हैं वो मेल वाले स्पोर जो है मेल गेमेटोफाइट को जन्म देते हैं और फीमेल मायोस्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट बन जाता है। इसी तरह गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट भी बनता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनना, गेमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट बनना, इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकली, दोनों प्लांट बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। तो ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को फिर हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बट जेनेटिकली ये दोनों गेमेटोफाइट जो है वो एक दूसरे से वो डिफरेंट है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्टोकार्पस के मुतालिक पढ़ा, जो कि एक कॉमन ब्राउन एल्गी है। उसके हैबिटेट के मुतालिक हमने पढ़ा कि मेरीन और कोल्डर वाटर को प्रेफर करता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग उसमें है, प्रोस्टेट सिस्टम उसमें होता है और उससे एरियल ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। ठीक, तो ऐसी ब्रांचिंग को हम हेट्रोट्राइकी कहते हैं। इसका रिप्रोडक्शन हमने एक्टोकार्पस का पढ़ा कि इसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और इसमें जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो
और हमने जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझा। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। वीडियो को सर से लेकर आखिर तक आप जो है वो देखें और समझ के आगे जाए। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।